हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को भी सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है? अगर आप लोगों को भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि सेक्शन 139(9) का नोटिस किस रीजन की वजह से आता है, आपको इसका रिप्लाई किस तरीके से रेडी करना है, आपकी रिटर्न में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको रिसीव हुआ, कब तक आपको इसका रिप्लाई करना है। सारे सवालों के जवाब आपको आज की सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेक्शन 139(9) का नोटिस आता क्यों है। देखिए, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न, आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, उसमें आपने अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की डिटेल नहीं दी थी। अगर आप अपनी कोई बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी आईटीआर में देना भूल गए हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी अगर आपकी उसमें नहीं थी, यानी मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशंस मिस्टेक है, ये वैसे पहले हुआ करती थी, आजकल सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, तो इसके एरर आने के चांसेस ना के बराबर है कि मैथमेटिकली आपसे कोई एरर हुई होगी, क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न हमारी फाइल होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका 26 AS डाउनलोड होता है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपना 26 AS डाउनलोड करना होता है। 26 AS में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको अपनी आईटीआर में शो करनी होती है, सभी इनकम आपको आईटीआर में शो करनी होती हैं। अगर वो सभी इनकम्स आपने अपनी आईटीआर के अंदर शो नहीं की हैं तो भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। बट कई केसेस में ऐसा भी होता है कि इनकम तो आपने शो कर दी, जैसे टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ था अंडर सेक्शन 194J, लेकिन जो आपने इनकम का हेड था वो प्रॉपर हेड के अंदर नहीं डाली, जिस हेड के अंदर टीडीएस डिडक्टेड था उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपने वहां नहीं दिखाया, यानी इनकम आपने अदर सोर्सेज में डाल दी जबकि जानी थी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। क्लियर? तो अगर आपने किसी गलत हेड के अंदर इनकम दिखाई है तो भी आपके पास सेक्शन 139(9) का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने AIS TIS के साथ अपनी रिटर्न प्रॉपरली मैच नहीं की है, जो AIS TIS के अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके आईटीआर के अंदर होना जरूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपने शो नहीं की तो भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का नोटिस आपको रिसीव हो सकता है। एडवांस टैक्स पेबल से रिलेटेड जानकारी आपने ठीक नहीं दी है तो भी आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। इनके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ली है, यानी कि आप 44AD या 44ADA के अंदर अपनी इनकम दिखा रहे हैं और उसको दिखाते वक्त आपने क्या किया, आपकी कोई भी प्रोफेशनल इनकम थी जो कि 44ADA में जानी चाहिए थी, लेकिन आपने उस इनकम को 44AD के अंदर दिखा दिया, 8% टैक्सेशन और 6% टैक्सेशन वाले सिस्टम के तहत दिखा दिया, तो इसकी वजह से भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अब हम डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया, अब क्या करना चाहिए हमें? डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो रिवाइज्ड रिटर्न है वो रिवाइज्ड रिटर्न आपको फाइल कर देनी है। अगर आप लोग रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करते तो ध्यान रखिएगा, जो आपने रिटर्न फाइल की थी वो अनफिल्ड मानी जाएगी, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि कोई भी रिटर्न आपकी तरफ से फाइल हुई नहीं है, और रिटर्न ना फाइल करने की वजह से आपको जो पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है टैक्स का, वो भी अलग से पे करना पड़ेगा। एक तरीके से डिपार्टमेंट ट्रीट कर लेगा कि आप लोगों ने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। कुछ एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या मैं फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकता हूं? अगर देखिए आपके पास टाइम लिमिट पेंडिंग है तो आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आज ये वीडियो मैं 18 दिसंबर को बना रही हूं, 18 दिसंबर के बाद जो 139(4) के अंदर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी बिलेटेड रिटर्न, उसको फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आपको अलाउड है, आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हो 139(4) में, बट उसके बाद आप फ्रेश रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि 15 दिन के अंदर आप लोग रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो फाइल कर दीजिए, बिलेटेड रिटर्न के ऊपर ना जाएं, क्योंकि उसमें आपको पेनल्टीज भी साथ में पे करनी पड़ेंगी, लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि मैम रिप्लाई किस तरीके से दें? सबसे पहले तो अपना जो डिफेक्टिव रिटर्न है उसका कारण देखिए, आप अपनी जो रिटर्न है उसको 26 AS AIS से मैच कीजिए, उसके अंदर जो हेड्स के अंदर टीडीएस डिडक्टेड है आप मैच कीजिए, क्या प्रॉपर हेड्स के अंदर टीडीएस वो डिडक्टेड है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की थी तो उससे रिलेटेड कैपिटल गेन आपने अपना दिखाया है या नहीं दिखाया। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इनकम वहां पे आई होगी,
जो आपने लगाई होगी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, वो पैसा आपके पास कहाँ आया, प्रॉपरली आपने बैलेंस शीट में शो किया है या नहीं किया है। एआईएस से आप कंप्लीटली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर लीजिए। सेल ऑफ सिक्योरिटी जो है, आपने कोई भी शेयर सेल किए, कोई अदर सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल किए, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन एआईएस में गई है या अदर भी उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रॉपरली आपने अपने आईटीआर में दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, ये कंप्लीट डाटा आपने वेरीफाई कर लेना है। इसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न को जो है रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई क्वेरी है या कोई आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।